खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। अलवर पुलिस ने 3 राज्यों के 32,000 सिम कार्ड करवाए ब्लॉक। ऑनलाइन ठगी पर कसा शिकंजा। वहीं ठगों के गांव में लगे 1 दर्जन ATM भी हुए बंद। स्टेडियम के स्विमिंग पूल में युवक की गई जान। शहर में सुभाष नगर का था निवासी। खेल प्रशिक्षकों ने बीमार होने की कही बात। यूनिवर्सिटी जांच दल के सदस्य ने छात्रा का हाथ पकड़ की बदसलूकी। किशनगढ़ बास थाने में हुई FIR। और जिले के 25 लाख विद्युत उपभोक्ताओं ने अब तक राहत शिविरों में करवाया पंजीयन। मिलेगी 100 यूनिट मासिक फ्री बिजली। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर जिले के कुछ इलाके ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिरों का अड्डा हैं। यहां बैठकर ये बदमाश अलवर सहित देश भर के विभिन्न स्थानों के बाशिंदों को शिकार बनाते हैं। इसके अलावा झारखंड और बिहार जैसे कुछ राज्यों में भी ऐसे ठग मौजूद हैं। वहीं अलवर के शातिर भी इन राज्यों की सिम का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने अब सख्त रणनीति अपनाते हुए 32,000 सिम कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं। ऑनलाइन ठगी पर अंकुश के लिए झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों के 32,000 सिम कार्ड को अलवर पुलिस ने ब्लॉक करवा दिया है। साइबर ठगी के लिए बदनाम अलवर और भरतपुर के मेवात क्षेत्र में इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने अब कमर कस ली है। इसी कड़ी में हजारों सिम कार्ड को ब्लॉक किया गया है। साथ ही भारत सरकार से मेवात क्षेत्र के कुछ गांवों में खुले निजी बैंकों के ATM को बंद कराने की मांग की है। SP आनंद शर्मा के अनुसार निजी बैंकों के ATM की मदद से ठग अपने गांव में बैठकर ठगी की राशि निकालते हैं। उल्लेखनीय है कि अलवर जिले के मेवात क्षेत्र के कुछ गांवों में बैठे शातिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र सहित अन्य स्थानों के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। यहां तक कि विदेश में बैठे लोगों को भी ठगने का मामला सामने आ चुका है। अलवर के बहुतेरे लोग भी इनके शिकार हुए हैं। इसके चलते पुलिस ने नियंत्रण के लिए योजना तैयार की है। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से सभी पुलिस अधिकारियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी। इस दौरान अलवर पुलिस ने मेवात क्षेत्र के गांव में लगे निजी बैंकों के ATM को बंद कराने की मांग की। देखिए, ये कुछ गांव हैं स्पेसिफिक जहां पर ऐसा है कि साइबर क्राइम जो है ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, तो इस पर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। सर्वप्रथम तो हमने जो फिल्टर करके ऐसे करीब 32,000 सिम कार्ड जिस पे हमें संदेह था जो साइबर क्राइम में उपयोग लाए जा रहे हैं, उनको टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा ब्लॉक कराया गया है। और एक साथ में इतने बल्क में सिम ब्लॉक होने से मेरा मानना है कि जो रफ्तार है साइबर क्राइम की, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जो अभी विभिन्न पुलिस मुख्यालय के द्वारा धरपकड़ अभियान चलाए गए, उसमें हमने विशेष तौर पर इन गाँवों में फोकस किया और ऐसे कई संदिग्ध लोगों को उठाया गया और उनके विरुद्ध अलग अलग हेड्स में कार्रवाई की गई, जिससे कि इस पर अंकुश लग सके। इसके अलावा विभिन्न राज्यों से अक्सर हमारे पास पुलिस की टीमें आती हैं जो उनके राज्यों में वांटेड लोग हैं जो यहाँ से वहाँ साइबर क्राइम कर रहे हैं, तो हम हमेशा उन्हें सपोर्ट करके और उन लोगों की गिरफ्तारियाँ कराते हैं ताकि वो लोग जो है लीगल प्रोसेस में रहें और उसके माध्यम से भी जो साइबर क्राइम है उस पर थोड़ा सा अंकुश लग सके। इसके अतिरिक्त श्रीमान DGP साहब जब यहाँ आए थे तो हमने उनको ये एक मुद्दा उठाया था कि इन गाँवों में विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के ATMs हैं जो संचालित हो रहे हैं गाँवों के अंदर और वो अधिकांश साइबर फ्रॉड को असिस्ट करने में काम आ रहे हैं। तो उसके संदर्भ में DG साहब के द्वारा सभी बैंकों के साथ और इस एरिया के जो SPs हैं भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी, इनके साथ एक बैठक की गई थी जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया और बैंक वालों ने भी एश्योर किया कि वो इसको आगे टेकअप करेंगे। उन्होंने बताया कि कैसे इसके फॉलोअप में उन्होंने बहुत से इस प्रकार के जो ATMs हैं उनको बंद भी किया है और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस प्रकार विभिन्न चैनलों पर हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सके। वहीं SP ने कहा कि निजी बैंक के ATM ठगी का केंद्र बन रहे हैं।
ठग आसानी से अपने गांव में लगे एटीएम की मदद से लोगों के खातों से रकम निकाल रहे हैं। अलवर एसपी के अनुसार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। पुलिस ने भी साइबर थाने के साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर एवं हेल्प डेस्क बनाई है। ऑनलाइन ठगी के शिकार लोग इस हेल्पलाइन पर सूचना दे सकते हैं। उधर अलवर पुलिस द्वारा बीते दिनों 2 अलग अलग अभियान चलाए गए। इनमें बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा 12 एटीएम को भी उन क्षेत्रों से हटाया गया है जहां साइबर ठगों द्वारा अधिक नकदी निकाली जाती थी। एसपी ने कहा कि पुलिस कर्मियों को आईटी की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो इसका सेकंड एस्पेक्ट है कि जो अलवर में लोग हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए हमने एक नवाचार करते हुए एक साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल बनाई है जो 24 घंटे ऑपरेशनल है। वो एक हेल्पलाइन है। जब भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो आप उसे फ़ोन कर सकते हैं और वो कोशिश करेगा कि आपके फ्रॉड हुए हुए राशि को वो फ्रीज़ कराए और आपको रिफ़ंड कराए। अभी 2 महीने की अवधि में करीब करीब हमारे पास 250 शिकायतें आ चुकी है, जिसमें करीब करीब 37 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। उसमें से करीब 22 लाख रुपए जो है हम फ्रीज और रिफ़ंड इसमें करा चुके हैं। इसमें जो लोगों को सावधानी रखने की बात यह है कि आप जब उसको अपना OTP या अपनी कोई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन देते हैं तभी वो ऐसा कर पाता है। तो इसमें जागरूकता एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लोग खुद जागरूक रहें, ऑड आवर्स में ऐसे आने वाले फ़ोन से सावधान रहें। और अक्सर क्या होता है कि शिकायत होने के अगले दिन लोग पुलिस के पास आते हैं, तब तक वो क्रूशियल टाइम निकल जाता है जिसमें पैसा बैंकिंग सेक्टर में रहता है जब हम उसे होल्ड या फ्रीज करा सकें। तो इसलिए मेरा लोगों से अपील है कि एक तो अलर्ट रहें और यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो जल्दी से जल्दी पुलिस को सूचित करें। और इसीलिए हमने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया ताकि आपको कहीं जाना भी नहीं पड़े, आप अपना घर बैठ के उसको 24 आवर्स एक्सेस कर सकें। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम से तरणताल में स्विमिंग करते एक युवक की मौत हो गई। स्टेडियम कोच का कहना है कि वह स्विमिंग के लिए प्रवेश लेने से पहले ही बीमार चल रहा था। वहीं घटना के बाद स्टेडियम में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मंगलवार को उस समय दर्दनाक हादसा सामने आया जब स्विमिंग करने आए बीटेक के छात्र की मौत हो गई। शव का अरावली विहार थाना पुलिस द्वारा सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक 20 वर्षीय यश गुप्ता NAB थाना क्षेत्र के सुभाष नगर निवासी मंडी व्यापारी रवि गुप्ता का पुत्र था। वह MITRC कॉलेज में बीटेक द्वितीय वर्ष का छात्र था। यश 1 माह से इंदिरा गांधी स्टेडियम के तरणताल में स्विमिंग सीखने जा रहा था। मंगलवार सुबह 7:30 बजे स्विमिंग करते वक्त युवक अचानक पानी में ही लड़खड़ाने लगा। अन्य युवकों ने उसे पानी से बाहर निकाला। युवक की नाक से इस दौरान पीले रंग का पदार्थ निकल रहा था। यश को तुरंत अलवर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता रवि गुप्ता ने बताया कि घटना के दौरान वे वहीं पर थे। इसके अलावा मृतक विनोद गुप्ता के मौसा भी उसके साथ स्विमिंग कर रहे थे। यश गुप्ता है, सुभाष नगर अलवर का रहने वाला। क्या हुआ था? 13 की सीखने जाता था रोज। आज पता नहीं क्या हुआ, जब मैंने देखा तो ये डुबकी लगा रहा था, ऐसे कर रहा था, तड़प सा रहा था। अब जब मैंने पुकारा, जब इसको बाहर निकाला, उस समय तो इसका हाथ पाँव चल रहे थे। बाद में बेहोश हो गया, अस्पताल लेके आए, तुरंत सोलन की उन्होंने बोल दिया इसमें नहीं कुछ। कौन से स्टेडियम में? ये अपने इंदिरा गांधी स्टेडियम में सरकारी। कितने दिन से जा रहा था? 1 महीने से। क्या काम क्या करता था? पढ़ता था। कौन सी में? बीटेक इंजीनियरिंग सेकंड ईयर। हाँ, कहाँ से कर रहा है? ये MITRC। फिर क्या हुआ आज, कैसे पता लगा? एकदम से पता क्या लगा, रोज जाता है। अब अचानक मैंने देखा था जब अरे मैं डूब रहा है, जब मैं चिल्लाया, जब इसको बाहर निकाला, जब ये उन्होंने पानी तो इसके पेट में नहीं है, तो इनको हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल जाने लगे, गाड़ी वाड़ी आई, इतने पे पानी में डूब रहा था। चिल्लाया तो? चिल्लाया नहीं था। चिल्लाता तो पता ही लग जाता, मैं भी तो वहीं था। मौसा जी के साथ जाता है? मौसा जी मैं भी वहीं था, मैं भी रोज जाता उसके साथ। उधर इंदिरा गांधी स्टेडियम में कोच अंजना शर्मा ने बताया कि यश गुप्ता स्विमिंग के लिए प्रवेश लेने से पहले ही बीमारी से जूझ रहा था और उसका इलाज भी चल रहा था। ऐसे में उसे प्रवेश देने से पूर्व मेडिकल भी कराया गया था। वह बैच चल रहा था, बैच में चलते हुए ना इसको ऐसे लड़खड़ाने देखा, जैसे लड़खड़ा रहा है। ये यश गुप्ता बच्चा है, तो ये जो है जैसे हमारे कोचेस वगैरह से फिर पूछ रहे कोई बात है, कहले नहीं मुझे दर्द हो रहा है, तो इसे फिर दोनों पकड़ के हमारे कोचेस साथ में बाहर लाए। बस इतनी देर में इसकी नाक से कुछ पीला पीला सब मतलब तरल पदार्थ सा निकल के, और उसको फिर पंप वगैरह भी किया।
फिर तभी जो है फिर हॉस्पिटल सोलंकी लेकर आए, फिर सोलंकी के बाद फिर उन्होंने यहाँ के लिए भेज दिया। ये कब से आपके पास है? ये 1-1.5 महीने से हमारे पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है हमारे पास। कोई बीमारी की कोई इलाज चल रहा है? हाँ, कुछ ट्रीटमेंट इनके फादर बोले थे कोई ट्रीटमेंट जयपुर से और दिल्ली से चल रहा है। तो फिर हमने बोला, मैंने कहा सर हमारा मेडिकल में जो आप अपने डॉक्टर से लिखवा के लाइए कि हम इसको तभी ही वो करेंगे, परमिशन देंगे। तो कहने लगे हाँ मैडम ये डॉक्टर से लिखा हुआ है और ये जो है इसको बोला कि मनोरंजन टाइप में आप इसे कर लो, ताकि ये थोड़ा डिप्रेशन में है तो मतलब ये खेलेगा, लोगों से बोलेगा या ब्रेन का थोड़ा सा बात करेगा तो ये थोड़ा ठीक रहेगा इसका स्वास्थ्य। इस पर्पज से उन्होंने ये उन्होंने फॉर्म पे हमारे सबमिट करते हैं तो फॉर्म पे होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। हाँ, इन्होंने किया था कि ये थोड़ा इसको हम मनोरंजन के हिसाब से सिखाना, मतलब खेल कूद के हिसाब से, सीखने के पर्पज से नहीं, सिर्फ इसे स्वस्थ रहने के पर्पज से ला रहे हैं। ये सुबह आए थे 7 बजे के करीब आए थे। आज ये घटना है 7 कुछ मिनट। वहीं अचानक हुई इस घटना को लेकर सभी स्तब्ध रह गए, साथ ही मृतक के परिवार में मातम छा गया। किशनगढ़ पास के भारतीय पीजी महाविद्यालय में मत्स्य यूनिवर्सिटी जांच दल के सदस्य द्वारा एक छात्रा का हाथ पकड़कर खींचने और बदसलूकी का मामला सामने आया है। इसकी रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज हुई है। पीड़िता एमएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। प्रकरण के अनुसार मंगलवार को वह किशनगढ़ पीजी कॉलेज में सुबह 7 से 10 बजे की पारी में कमरा नंबर 25 में परीक्षा दे रही थी। उसी समय रुंदखो निवासी शौकत अली कक्ष में आया, जो अपने आप को यूनिवर्सिटी जांच दल का सदस्य बता रहा था। आरोप है कि उसने जबरदस्ती छात्रा का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर परीक्षा कक्ष से बाहर ले आया, जबकि छात्रा के पास कोई नकल सामग्री नहीं थी। केवल उसके हाथ पर कुछ पुराने चित्र बने हुए थे जो धुंधले हो चुके थे। छात्रा के अनुसार उसके साथ गाली गलौच भी हुई, जिसकी वीडियो सीसीटीवी फुटेज में उपलब्ध है। एमएससी प्रीवियस जियोलॉजी में पढ़ती हूँ। आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। मैंने कल मेरे हाथ पे किसी बच्चे ने मेरा नाम कुछ लिख दिया मेरे हाथ पे, वो मैंने मिटाया, वो मिटानी बट कुछ क्लियर हो नहीं रहा था जिससे मैं चीटिंग कर सकूं। फिर बाहर से कोई एग्ज़ामिनर आया फॉर चेकिंग करने के लिए, तो उन्होंने मेरा हाथ देखा तो कुछ दिख नहीं रहा। मैंने सर से कहा कि सर कुछ तो दिख नहीं रहा, मैं किससे चीटिंग करूँगी। सर ने मेरी नहीं सुनी, उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के क्लास से बाहर निकाल दिया। और कह रहे हैं कि अभी सभी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे अब तो। मैंने सर से खूब कहा सर मेरी बात सुनो, मैंने ये दिख ही नहीं रहा है सर, अब किस पर्पज़ से मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं सर के खिलाफ़ FIR करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी से बात की और मेरे को क्लास से बाहर निकाल दिया हाथ पकड़ के। उधर कार्यवाहक थानाधिकारी ज्ञानचंद ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जाँच आरम्भ कर दी गई है। इसमें SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत भी रिपोर्ट हुई है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर जिले में विद्युत निगम द्वारा करीब 6.5 लाख उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन दिए हुए हैं। इनमें से 2.5 लाख ने महंगाई राहत शिविर के तहत पंजीयन करवाया है, जिन्हें 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अधीक्षण अभियंता JL मीणा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है और ऐसे में लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद उपभोक्ताओं के बिल में मासिक 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। विद्युत निगम द्वारा उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह घरेलू उपभोक्ताओं को सभी को दी जाएगी। इसके लिए सभी घरेलू उपभोक्ताओं को ये कहा गया है, हमारे जो फीडर इंचार्जेज हैं JEN से AEN से हर स्तर पर उनको ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन महंगाई राहत कैंप में करावें, ताकि उनको अपने जो भी छूट मिलेगी उसका पता रहे और वो इस छूट का लाभ ले सकें। अभी चूंकि हमारे यहाँ पर घरेलू कनेक्शंस अलवर ज़िले में करीब 6.5 लाख के करीब हैं अभी, तो उन उपभोक्ताओं में से अभी हमारे पास में 2 से 2.5 लाख उपभोक्ताओं द्वारा रजिस्ट्रेशन करा लिए गए हैं, जो करीब टोटल का 30 से 35% है और शेष का भी बहुत तेज़ उससे गति से चल रहा है। उम्मीद ये है कि हम 30 जून तक सभी का करा देंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस महंगाई के समय में राहत मिलेगी और हम लोगों को भी इससे, जो उपभोक्ता बिल्कुल ही गरीब हैं, जो पेइंग पोजीशन में नहीं है, जिनके आउटस्टैंडिंग हो जाता है, जिनको गरीब समझ के कनेक्शन काटने में भी हमारे निम्न स्तर के कर्मचारी और जो अधिकारी नीचे के स्तर के वो ये कहते थे कि साहब उसके पास में जमा कराने के लायक पैसे नहीं है, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको फ़ायदा होने से निगम को राजस्व की वसूली भी होगी और उससे छीजत की कमी। जिन उपभोक्ताओं द्वारा रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है वो अभी 1 मई से शुरू हुआ, तब से ये चल रहा है। अभी भी रजिस्ट्रेशन जो भी कराएगा उसको बिलिंग माह अभी इस जून से शुरू कर दिया जाएगा,
क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं की बिलिंग अभी शुरू नहीं हो पाई है, सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कर रहे हैं, उसके संशोधन होते ही 1-2 रोज में अभी बिलिंग शुरू करवा दी जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के नयाबास स्थित 20 गोदाम के समीप मंगलवार सुबह ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इसके चलते आसपास के इलाके में खलबली मच गई। वहीं आसपास के कई घरों के बिजली के मीटर भी फूंक गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग बुझाने वाली गैस के जरिए काबू पाया। तब तक ट्रांसफार्मर में लगे तार आदि जलकर खाक हो चुके थे। स्थानीय निवासी सुनील गुर्जर ने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते आग भयंकर रूप से फैल गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 2 महीने पूर्व भी इस ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। उधर मंगलवार को हुई घटना के बाद विद्युत निगम द्वारा ट्रांसफार्मर को दुरुस्त किया गया है। बीजो गोदाम के डंडे के दीवार के पास ही ट्रांसफार्मर है। 2 महीने पहले भी ऐसी आग लग गई थी इसमें और लोगों के मीटर जल गए। 8-10 घरों के मीटर चेंज किए बिजली विभाग ने। अभी भी दोबारा ब्लास्ट हुआ है, आग लग गई थी सुबह से। फायर ब्रिगेड आई, उसने आग बुझाई। अब बिजली विभाग के लोग आए, काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के मीटर जल चुके हैं इसमें। करीब कितने बजे घटना है? करीब 7:30 बजे। पास में रहते हैं तो ब्लास्ट हुआ है, पूरा मोहल्ला यहीं आ गया था। कईयों के मकानों के मीटर जल गए। पिछली बार जो मीटर जले थे वो दोबारा जल गए। कईयों के एसी खराब हो गए, एसी जल गए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। भगवान जगन्नाथ महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत मंदिर में साफ सफाई और रंग रोगन किया जा रहा है। सुभाष चौक स्थित मंदिर के महंत देवेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि 16 जून को गणेश पूजन के साथ शुभारंभ होगा। वहीं 20 जून को दोज पूजन, 23 से 26 जून तक अखंड कीर्तन और इसके समापन पर सीताराम जी की सवारी का आयोजन होगा। 27 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रूपबास पहुंचेगी, जहां मेला भरेगा। 29 जून को माता जानकी की सवारी निकलेगी और रात्रि 10 बजे वरमाला महोत्सव होगा। उन्होंने अन्य कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। मेला श्री 1008 श्री जगन्नाथ जी महाराज 16 जून से प्रारंभ होकर गणेश पूजन से जो सारे रीति रिवाज हैं उनके अनुसार 16 को चालू होगा। 20 तारीख को दोज पूजन होगा। इसके बाद 23, 24, 25 को 3 दिन का अखंड धुनी रामायण का राम धुनी होती है, जैसे हमेशा होती आई है उसी परंपरा के अनुसार। फिर इसके बाद 26 तारीख को सीताराम जी महाराज की सवारी शहर मंदिर से बात जाएगी और 27 तारीख को जगन्नाथ जी महाराज की सवारी शाम को 6 बजे शहर मंदिर से रुपाई जाएगी। और उसके बाद बरसतू 4 दिन मेला चलेगा। 10वीं, 11, 12 और 1 जुलाई को ये वापसी होगी। जिसमें कि विशेष प्रोग्राम जो वरमाला का होता है वो 29 तारीख का है वरमाला का, और भर मेला 29 को भी रहेगा, 30 को भी रहेगा और 1 तारीख को वापसी होगी। तो इसकी तैयारियां बड़ी धूमधाम से चल रही है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने के एक मामले में अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि 14 जुलाई 2021 को पीड़िता ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि उसके माता पिता कबाड़ा बीनने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी अजय मौका पाकर पीड़िता के कमरे में घुस गया और चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश जगेंद्र कुमार अग्रवाल ने आरोपी अजय को 20 साल की सजा और 23,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट न्यायाधीश महोदय जगेंद्र अग्रवाल जी ने आज एक अहम फैसला दिया है, जिसमें मुलजिम अजय जो है उसको 20 साल की सजा और 27,000 रुपये की जुर्माने से दंडित किया गया है। घटना यह है कि 14 जुलाई 2021 की बात है। पीड़िता जो अपने घर पर अकेली थी, उसके माँ बाप थे, वो कबाड़ बीनने के लिए बाहर चले गए थे। ये जो मुलजिम है पहले से घात लगाए बैठा हुआ था और मौका पाकर ये उसके अंदर दाखिल हो गया मकान में, और मकान में दाखिल होने के बाद उसने कमरे की कुंडी लगा ली और कमरे की कुंडी लगाने के बाद में उसने अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए रख दिया और चाकू की नोक पर जबरदस्ती लड़की के कपड़े उतरवाकर इसके साथ बलात्कार किया। ये सारा वाकया इसकी जो अभियुक्त है उसकी माँ ने देखा और माँ ने देखने के बाद अपने बेटे को वहाँ से फरार कर दिया। प्रोसिक्यूशन साइड से 11 गवाह और 21 दस्तावेजों को परीक्षित कराने के पश्चात डिफेंस की साइड से भी 3 गवाहों को परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की
दलील सुनने के पश्चात विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने आज ये अहम फैसला दिया है, जिसमें मुलजिम अजय को 20 साल की सजा और 27,000 रुपये की जुर्माने से दंडित किया है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 12 जून को मौजपुर हाउस में लगाए जाने वाले रक्तदान शिविर की तैयारियां जारी हैं। इस दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर 1100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य है। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि 12 जून को गायों को चारा और गुड़ खिलाकर गौ सेवा भी की जाएगी। इसके बाद मोती डूंगरी राजीव गांधी पार्क में पौधरोपण होगा। वहीं सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए जाएंगे। अलवर जिले के विकास पुरुष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, CWC के सदस्य सम्मान्य भंवर जितेंद्र सिंह जी का जन्मदिन 12 जून को है। पिछले साल भी हमने 12 जून को उनके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर करवाया था। लगभग 605 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ था। इस बार जिला कांग्रेस कमेटी ने इस लक्ष्य को 1100 यूनिट का रखा है। सभी विधानसभाओं के हमारे दोनों मंत्री महोदय, हमारे सारे विधायकगण, सारे विधायक प्रत्याशीगण, प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, चेयरमैनगण, पूर्व चेयरमैनगण, जिला प्रमुख महोदय और जिला पार्षदगण, पंचायत समिति सदस्यगण, जिला कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, मंडल कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, अलवर जिले के सारे PCC मेंबर, अलवर जिले के AICC और PCC के पदाधिकारी और सदस्यगण, सारी कांग्रेस कमेटी में बड़ा उत्साह है। और इस बार हमारा लक्ष्य है कि सबके सहयोग से हम 1100 यूनिट रक्तदान करें, क्योंकि पीड़ित मानवता की सच्ची सेवा रक्तदान से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। और भंवर साहब जैसे विकास पुरुष के जन्मदिन पर अगर रक्तदान कैंप लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है और इसको सारा जिला ही अप्रिशिएट करा। लोगों में उत्साह भी काफी। सर, इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम रखे हैं आपने? देखिए, हम जिला कांग्रेस कमेटी ने जो मोटा सा कार्यक्रम बनाया है, 12 तारीख को सुबह प्रातः 7:30 बजे नए आपकी जो भवानी तोप पे गौशाला है सरकारी, उसमें गौ सवामनी करेंगे। गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाएंगे। उसके बाद राजीव गांधी पार्क में भंवर साहब की उम्र कि भाई भंवर साहब आप जियो हजारों साल, साल में दिनों 50,000, तो भंवर साहब की स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के लिए हम राजीव गांधी पार्क में पौधारोपण करेंगे। जैसे जैसे पौधे बढ़ेंगे, जैसे जैसे भंवर साहब स्वस्थ और दीर्घायु होते जाएंगे, क्योंकि पौधों की उम्र सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीज भर्ती हैं, भर्ती मरीजों को हम फल वितरण करेंगे। और फिर 9 बजे से मौजपुर हाउस पर ब्लड डोनेशन कैंप होगा, जिसमें हमारे सारे नेता, सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता शामिल होंगे और 1100 यूनिट कम से कम रक्तदान हम उसमें करवाएंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र द्वारा चंबल का पानी अलवर लाने की योजना में जिले के कई क्षेत्रों को छोड़ने का आरोप लगाया है। अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार यह मुहिम पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुरू की थी, लेकिन सरकार बदल जाने के कारण योजना मूर्त रूप नहीं ले पाई। इसके बाद केंद्र में मोदी सरकार बन गई। अब अलवर सांसद महंत बालकनाथ जिस योजना की बात कर रहे हैं, उसमें अलवर जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है। ऐसे में अलवर शहर भी चंबल के पानी से वंचित रहेगा। उन्होंने योजना की उचित DPR बनाए जाने पर जोर दिया है, जिससे सभी को इस योजना का लाभ मिल सके। जब माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने चंबल की योजना का प्रोजेक्ट तैयार करवाया था और अलवर का लगभग 8,000 करोड़ का अलवर तक पानी पहुंचने का DPR बनी थी और उसमें लगभग 200 करोड़ रुपए उस पर प्रैक्टिकल सर्वे में, नक्शे बनाने में, फिजिकल सर्वे में उस सब पे खर्च भी हो चुके थे और वो योजना मूर्त रूप ही लेने वाली थी। तो दुर्भाग्यवश केंद्र में सरकार BJP की आ गई, नरेंद्र मोदी जी की आ गई और उन्होंने फिर उसको अलवर जिले की बजाय कई जिलों का बड़ा प्रोजेक्ट बना के और 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर उस प्रोजेक्ट को लटका दिया। स्टेट में BJP की सरकार आ गई थी और अब जब चंबल के पानी की ये योजना बना रहे हैं तो उसमें अलवर जिले को जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, हम तो कहते हैं भाई बहरोड भी हमारा है, बांसुर भी हमारा है, तिजारा भी हमारा है, मुन्नावर भी हमारा है, किशनगढ़ भी हमारा है, अलवर ग्रामीण भी हमारा है, रामगढ़ भी हमारा है, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ भी हमारा है, थाना गाजी भी हमारा है, अलवर शहर भी हमारा है। तो और सांसद महोदय
मैं मानता हूँ 8 विधानसभा को हैं, लेकिन उन 8 विधानसभाओं में भी अलवर शहर विधानसभा आती है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद महोदय से एक निवेदन है कि अलवर जिला भी अलवर शहर भी अलवर लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो ये जो DPR बनवाई है इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूँ कि मिलने की हिम्मत ही नहीं है, सामने जाने की हिम्मत नहीं, बात तो क्या करेंगे। फिर भी उनके किसी PA से बात कर ले, गजेंद्र सिंह जी जो जल संसाधन मंत्री हैं वो हमारे राजस्थान के, उनसे बात कर ले और इस DPR में अलवर जिले की जो भी विधानसभाएं छूटी है सबको ऐड करवाएं और तब चंबल के पानी का प्रोजेक्ट बनवाएं। नहीं तो हम समझे कि केवल ढकोसला और चुनावी स्टंट की बात करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव इन लोगों को है नहीं और इनको चंबल का पानी लाना नहीं है, केवल ये ढोंग वाली बात और दिखावे वाली बात। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। रामगढ़ थाना क्षेत्र में अपहृत 13 वर्षीय नाबालिग का 20 दिन बाद भी सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में परिजनों ने वकील के जरिए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि 16 मई को गांव के युवकों द्वारा बालिका का अपहरण कर लिया गया था। वहीं रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। के 2 लड़के आए थे और हमारी लड़की को बेला पुरस्कार का लेके और हमने रिपोर्ट की उनके खिलाफ, तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे लड़की कितनी बड़ी है आपकी? लड़की 13-14 साल की नाबालग लड़की है हमारी। और हमारे को थाने में जाते हैं तो हमारे को धमकाते हैं, गाली गलौज निकालते हैं, हमारी लड़कियों से भी गलत बोलते हैं पुलिस वाले। हमारी कोई कार्रवाई नहीं करे और ऐसे और बोलते हैं। तुम हमारे पास जल्दी जल्दी आते हो कि हमने भगाई, वो लड़की हमारे सामने गई है, हमने को देखी थोड़ी है, क्या पता गई जाने ना गई। ऐसे हमारे को बहका देते हैं। और DSP के पास हमने लिख के दी, जब भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं है और फिर हम कोर्ट के वहाँ ये द्वार है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। हमने तो अभी 13 साल की नाबालिग लड़की को वाल्मीकि का लड़का बाला बुचला के क्या कोशिश करके जबरदस्ती करके न उठा के ले गए 16 तारीख को 2023 16 को, और अभी तक उसको कोई रिक्वेस्ट हमको नहीं दिया। पुलिस प्रशासन को हमने रिक्वेस्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी 17 तारीख को, लेकिन पहले तो हमको रिपोर्ट को मना कर दिया कि कौन से हम भेज रहे हैं आपकी लड़की को। जब ये बात कह के साहब हम हमारे घर पे आ गए, घर पे आकर हमने फिर दोबारा कोशिश की तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की थी। रिपोर्ट दर्ज करने के साहित्य में हमारी गाड़ी अलवारों की लड़की का अभी तक कोई निर्णय, कोई ढूंढ पता नहीं दिया है। 22 दिन हो गए, जा रहे हैं जब भी कभी रिक्वेस्ट करके जाते हैं उसके पास में अपील करने के लिए, तो हमको धमका के गालियां गलौच निकाल के पूरी तौर से बोलकर हमको भगा देते हैं। कौन भगा रहा है? वो भगा रहे हैं कि पुलिस अधिकारी रामगढ़ थाने के HO साहब। लड़का कहाँ का है? लड़का वाल्मीकि का लड़का रामगढ़ का। और हम SP के यहाँ पेश होना चाह रहे हैं कि भाई एक बार से उसको हम यही आश्वासन करते हैं कि जिला महोदय SP साहब हमारा ये निवेदन, कार्यकर्ता हमारा ये निवेदन सुनकर हमारी प्रक्रिया को, गाड़िया द्वारों की बच्ची को, नाबालिग को जल्द से जल्द अपनाता। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय नयाबास में मंगलवार को उन 5 बच्चों का सम्मान हुआ जिन्होंने 10वीं बोर्ड में 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। इस दौरान उमरन ब्लॉक CBO मधु भार्गव ने बताया कि इस स्कूल में कक्षा 10वीं में 58 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 42 बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। वहीं 5 विद्यार्थियों के 90% से अधिक अंक आए हैं। इनका माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उत्साहवर्धन किया गया है। वहीं इस मौके पर प्राचार्य पुष्पा कुंदनानी और स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। महात्मा गांधी नयाबास विद्यालय जो कि उमरन ब्लॉक के अंदर में आता है, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो बच्चों को बुलाकर उनका मोटिवेट करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए सारे बच्चे आए, पूरा स्टाफ है और मैं CBO उमरन भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। बच्चों का बहुत उत्साहवर्धन किया जा रहा है, उनको माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर। इस विद्यालय में टोटल 58 बच्चे थे कक्षा 10 में, जिसमें 42 प्रथम श्रेणी में है, बाकी के द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। टॉपर बच्चे के 97% है, 97 5 बच्चे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में नजर बगीचे स्थित डाइट छात्रावास में FLN विभाग की ओर से बुनियादी साक्षरता के तहत प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। STC के छात्र छात्राओं को इस दौरान शब्दों पर एक्शन करने का प्रशिक्षण दिया गया। वरिष्ठ व्याख्याता प्रेमपाल सिंह तोमर ने बताया कि इसके जरिए बच्चों को पढ़ाने की गतिविधि के बारे में बताया जा रहा है।
ऐसे में एसटीसी के विद्यार्थी जब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे तो वह बेसिक शिक्षा के तहत इंग्लिश के शब्दों पर एक्शन कर उन्हें सिखा सकेंगे। एसटीसी के बच्चों को बुनियादी साक्षरता FLN के तहत एक एक्शन वर्ड्स के ऊपर गतिविधि करवाई जा रही है, ताकि जब स्कूलों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए जो बच्चे हैं 1 से 5 वाले, उनको एक्शन के साथ वो पढ़ा सकें। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स एक्शन वाले बोले जाएंगे और बच्चे उन्हीं के अनुरूप गतिविधि करेंगे, और ताकि जब ये स्कूलों में जाएं, यहाँ से जाने के बाद अपना DLED का कार्यक्रम करने के बाद, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, तब ये बच्चों को अच्छी शिक्षा नई शिक्षा नीति के अनुरूप दे सकें। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। आम आदमी पार्टी की ओर से शहर के हर वार्ड में जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में कार्यकर्ता वार्ड 11 में दिल्ली दरवाजा बाहर और गंगा मंदिर क्षेत्र में पहुंचे। पार्टी से जुड़े पदाधिकारी जगन्नाथ ने बताया कि इस दौरान लोग पानी, बिजली एवं गंदगी की समस्याएं बता रहे हैं। विशेष रूप से पानी की समस्या सामने आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि वार्डों की समस्याओं को जल्द नहीं निपटाया गया तो मौजूदा सरकार, वार्ड पार्षद और शहर MLA के खिलाफ धरना प्रदर्शन एवं रास्ता जाम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी का हर घर आगाज चल रहा है, हर घर घर तक समस्याओं का निराकरण के लिए, क्योंकि अब तक होता क्या है, आज़ाद भारत के बाद में हमेशा वोट लेने के लिए पार्टी आई है, कैंडिडेट आते रहे और जैसे ही वोट लिए उसके बाद में वो गणमान्य व्यक्ति बन के बैठते हैं। कभी ना तो आज तक इन गलियों में आके देखा है उन्होंने। ये हमारे शहर की इतनी पुरानी गलियां हैं जिनसे हमारा शहर बना है। बाकी का पूरा अलवर शहर बाद में बना है, शायद वो उसी अलवर को जानते हैं, ऐसा लगता है वोट लेने के बाद में। आप देखिए, रात का 2 बजे का समय हो, 3 बजे का समय हो, ये लोग 3-3 दिन तक पानी का इंतजार कर रहे हैं। क्या इसी के लिए उन्होंने वोट दिया है? कांग्रेस, बीजेपी दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यापित करती हैं। कोई चंबल का पानी नहीं ला रहा है, कोई इसरदा का ला रहा है। किसी ने बोला कि हमने बजट पास करवाया है, मोदी जी घोषणा नहीं करके गए। कोई बोल रहा है कि केंद्र से पास हो गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं ला रही है। यहाँ के लोगों को ये समस्या नहीं चाहिए, यहाँ के लोगों को समस्या का निराकरण चाहिए। 10 साल हो गए हैं, पानी के लिए हवाई चल रही है। हम जाके देखा कि कितने तो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी कभी पीठ की समस्या है, किसी के घर में भी जवान मौत हुई है, वो लोग पानी लेके आए, या बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो लोग कॉलेज जाने से पहले पानी लेके आओ, शाम को आने के बाद पानी लेके आते जाओ। किसी के घर में राशन की समस्या है, किसी घर में सफाई की समस्या है। लेकिन आम आदमी पार्टी का इस समय सबसे मेन जो उद्देश्य चल रहा है वो चल रहा है कि पूरे अलवर में पानी की समस्या को किस किस गली, किस किस वार्ड तक है, उसे प्रशासन तक लेके आना। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से हर वार्ड में जनसंवाद दौरा कर रहे हैं और लोगों की क्या समस्याएं हैं उस बारे में हम सुन रहे हैं। लोगों ने मेन यहाँ पानी की समस्या एक अपने आप को बड़ा विकराल रूप लिए खड़ी है। लोगों को एक एक बाल्टी पानी पता नहीं कहाँ से लाना पड़ता है। इस बारे में न सरकार, न MLA, न MP कोई ध्यान नहीं दे रहा जा रहा है और प्रशासन इस मौन स्थिति में खड़ा हुआ है। हर साल ये आज की समस्या नहीं है, 10-20 सालों से ये समस्या है खड़ी, दिन पे दर बदतर होती जा रही है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के होटल लेमन ट्री में गायकोनोलॉजिस्ट की एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान पुणे से आए डॉक्टर चैतन्य ने बताया कि PTL यानी प्री टर्म लेबर पर विचार व्यक्त किए। साथ ही बताया कि किस तरह समय से पूर्व होने वाले प्रसव को रोककर शिशु मृत्यु दर को भी कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खून की कमी, ब्लड इन्फेक्शन और अधिक BP की स्थिति में PTL की ज्यादा आशंका रहती है। उधर इस दौरान अलवर की डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, नीलम गुप्ता, सपना जैन, मोनिका गुप्ता, नंदिनी शर्मा और डॉक्टर देवयानी राणावत आदि ने शिरकत की। साथ ही एम्स जोधपुर में कार्यरत डॉक्टर नवदीप ने एक नए मॉलिक्यूल के बारे में बताया जिससे PTL सहित श्वेत प्रदर रोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। जादूगर सागर सम्राट की ओर से 24 जुलाई से कला भारती रंगमंच पर मैजिक शो किया जाएगा। इस दौरान भ्रूण हत्या को रोकने का संदेश भी दिया जाएगा। वहीं उनके द्वारा इंद्रजाल सहित कई प्रकार के जादुई शो दिखाए जाएंगे। 24 जुलाई को दोपहर 1 बजे यह शो आरंभ होगा। कालाकुआ स्थित द मून लाइट बैंक्वेट हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी गई। और मैं आ गया हूँ आपके बीच एक प्यारा सा फिर से एक बड़ा मैजिक शो लेके। और कला भारतीय रंगमंच हैप्पी स्कूल में होने वाला है 24 जुलाई से बड़ा मैजिक शो है।
तो इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ द 3 गोस्ट मैजिक, स्पेशल मैजिक लाया हूँ मैं अलवर वासियों के लिए, जो शायद आप लोगों ने अलवर में कभी नहीं देखा होगा। खाली अखबारों में से गिलासों की बारिश है, गिलास वैनिश है और काफ़ी सारे गर्ल फ्लोटिंग वगैरह हैं। काफ़ी सारे मैजिक मैं आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ अपनी टीम के साथ, और कुछ ही दिनों में हम आपके बीच लेके जब आएंगे। और इसमें एक प्यारे प्यारे मैसेज हम देते हैं। खाली जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे हम लगाते हैं, उस पर एनवायरनमेंट पे है। और उसके बाद हमारे पास जो अगले मैजिक हैं, कन्या भ्रूण हत्या को मतलब रोकने के लिए मतलब काफ़ी जो आजकल हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम मैसेज वगैरह देते हैं लोगों को। और काफ़ी सारी चीज़ें ये हैं कि इंद्रजाल बॉक्स वगैरह हैं, तो ये काफ़ी सारे मैजिक आप देख सकते हैं। संडे को मेरा ओपनिंग है 24 तारीख को, तो 1 बजे वाला शो ओपनिंग है मेरे शो की, 1 बजे है, फिर 4 बजे है, फिर शाम को 6:30 बजे मेरा शो है। और उसके बाद आपको सोमवार से डेली 2 शो मिलेंगे, 1 बजे और शाम को 6:30 बजे। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अपना घर शालीमार में प्रतिदिन निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संयोजक राधाकृष्ण अरोड़ा ने बताया कि 25 अगस्त 2019 से यह सिलसिला शुरू हुआ था। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय योग संस्थान द्वारा पिछले 45 वर्षों से देश में 4000 से अधिक निःशुल्क योग कक्षाएं लगाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि अपना घर शालीमार शाखा में प्रतिदिन सुबह 5:30 से 7 बजे तक योग शिविर लगाया जाता है। अरोड़ा के अनुसार योग करने से शरीर की बीमारियां दूर होती हैं। भारतीय योग संस्थान अपना घर शालीमार शाखा अलवर में 25 अगस्त 2019 से लगातार मेरे द्वारा योग शिविर निःशुल्क एवं निस्वार्थ लगाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी लोग आकर के लाभ उठाते हैं। इस शिविर का टाइम सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक का होता है। प्रतिदिन सुबह योग करें, प्राणायाम करें और ध्यान करें। 24 घंटों में अपने लिए 1 घंटा निकालें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। स्टार्टिंग में सूक्ष्म क्रियाएं हाथ और पैरों की, ओम की लंबी ध्वनि, गहरे लंबे सांस, प्राणायाम, ध्यान, समाधि आदि क्रियाएं इसमें प्रतिदिन सुबह सिखाई जाती हैं। करें योग, रहें निरोग। प्रतिदिन योग करने से शरीर की 206 हड्डियां प्रभावित होती हैं। सुस्ती एवं कड़ापन दूर, बीपी को नॉर्मल करने के लिए लाभकारी, शरीर में हल्कापन आता है, अति लाभ है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर शहर के वार्ड 61 में बंदरों का आतंक कायम है। पार्षद सतीश यादव के अनुसार कई बार नगर परिषद को शिकायत की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। वे बोर्ड की बैठक में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। इस क्षेत्र में अनेक लोगों को बंदर काट चुके हैं। यहां तक कि बच्चों ने सड़क पर खेलना और लोगों ने घरों की छतों पर जाना भी बंद कर दिया है। पार्षद यादव के अनुसार 4 माह से नगर परिषद द्वारा बंदरों को पकड़ने का टेंडर भी नहीं किया गया है। ऐसे में उन्होंने क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर नगर परिषद के घेराव की चेतावनी दी है। पहले से वार्ड में बंदरों का भारी आतंक था और हमारे तो यहाँ बच्चों ने सड़क पर खेलना भी बंद कर दिया बंदरों के डर से। उसके बाद लगातार नगर परिषद से मांग करते रहे, तो नगर परिषद ने एक बार बंदर पकड़ने वाले भेजे, बंदर पकड़ भी लिया, लेकिन वो 2-3 दिन बाद फिर बंदर वापस आ गया। उसके बाद फिर लगातार शिकायतें की। ऐसे ऐसे फोन आए मेरे पास। एक तो फौजी हैं राजपाल जी, उनका फोन आया कि हम बॉर्डर पर कभी आतंकवादी से नहीं डरे, लेकिन बंदर ने हमको घर में बंद कर दिया। इतना भारी उस बंदर का आतंक है, वो किसी से डरता ही नहीं, इतना खतरनाक बंदर है। फरवरी में हमारी बोर्ड की बैठक थी, उसमें भी बंदरों को पकड़ने के लिए मांग की गई। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 4 महीने होने के बाद भी आज तक बंदर पकड़ने का टेंडर नगर परिषद नहीं कर पाई। लेकिन बंदर की जो बात कर रहे हैं, ये जो आंटी जी हमारे कौशिक साहब के, इनको दूसरी बार बंदर ने काट लिया, तीसरी बार। इसी तरह से कोई ऐसा घर बच रहा होगा जिसमें बंदर ने काटा नहीं होगा। उसके बाद भी नगर परिषद चेत नहीं रही है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, या तो जल्दी जल्दी नगर परिषद इसका टेंडर लगा के इन बंदरों को पकड़े। मैं तो यहां तक भी मांग कर ली नगर परिषद से कि पैसे हम दे देंगे, आप तो सिर्फ पकड़ने की व्यवस्था करवा दीजिए। उसके बाद भी अगर व्यवस्था नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं मुझे इन लोगों को साथ लेकर के नगर परिषद का घेराव करना पड़ेगा। यहाँ पे बंदरों का इतना आतंक हो रहा है कि बच्चों ने बाहर निकलना, छत पर जाना सब छोड़ दिया है। हमारे पड़ोसी हैं,
उनको मैडम को 3 बार बंदर काट गया, मेरे हस्बैंड को 1 बार बंदर काट गया है। हमारे पड़ोसियों के घर में छोटे बच्चों के ऊपर 2-3 बार हमला बोला है उन्होंने, बालों से पीछे से पकड़ लिया है। इतना आतंक है, पार्षद से हम कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन इसकी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। जिला गुरमत प्रचार कमेटी द्वारा मंगलवार को शहर में जीवनधारा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। गुरु हरगोविंद साहिब के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में खालसा सेवा दल, सिकलीगर सिख सभा और सिख यूथ द्वारा यह आयोजन किया गया। यहाँ मौजूद राजेंद्र सिंह बंटी ने बताया कि कोरोना काल में भी ऐसे शिविर लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। जो ये रक्तदान का शिविर है, ये हर वर्ष की भांति जब कोरोना की भयानक बीमारी आई थी, उस वर्ष से हमने इसे रक्तदान शिविर को आरम्भ करना शुरू किया। और ये रक्तदान सिखों के छठे गुरु साहिब श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के आगमन पर शहीदों की याद में इस ब्लड कैंप का हम आयोजन करते हैं और ये हमारा चौथा वर्ष है लगातार आयोजन करते हुए। अलवर शहर में स्वर्ग रोड के नाले का दूषित पानी परेशानी की वजह बना हुआ है। स्थानीय पार्षद विक्रम यादव के अनुसार नगर परिषद बोर्ड की हर बैठक में यह मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। थोड़ी सी बारिश होने पर ही नाला भर जाता है और गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। ऐसे में स्वर्ग रोड का क्षेत्र नर्क रोड बन जाता है। सोमवार को भी एक ई रिक्शा नाले में पलट गया था। पार्षद ने नगर परिषद द्वारा या विधायक कोटे से सफाई करवाए जाने की मांग की है। इसकी मैंने पिछले बोर्ड में भी इसकी डिमांड उठाई थी कि स्वर्ग रोड के नाले का पूर्ण निस्तारण किया जाए, और इस बार भी बोर्ड की बजट की मीटिंग थी, उसके अंदर भी मैंने एक डिमांड उठाई थी, स्वर्ग रोड के नाले का निर्माण किया जाए, पूर्णतः निर्माण किया जाए। क्योंकि 15 मिनट की बारिश के अंदर ही ये पूरा नाला भर जाता है और शहर का आम नागरिक से लेकर कोई भी परेशानी कर देगा, अगर इसके ऊपर से निकल जाए तो वो समझ लो एक तरह से स्वर्ग पा जाएगा। क्यों ये ऐसा नरक बन जाता है, पूरा 3-3, 4-4 फीट पानी पूरा भर जाता है और सबके घरों में पानी चल जाता है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं इस रोड के ऊपर, उनकी स्थिति नरक से बदतर हो जाती है। ऐसी स्थिति हमारे काफ़ी वर्षों से बनी पड़ी, जिसकी डिमांड मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ लगातार। दोनों बोर्डों में मैंने इसकी डिमांड उठाई कि स्वर्ग रोड के नाले का निस्तारण किया जाए। इसलिए इस बार ही बजट की मीटिंग हुई थी, जब भी मैंने विधायक महोदय से और सभापति से कहा था कि आज विधायक महोदय अपने विधायक कोष से दें या सभापति नगर परिषद के खाते से इस नाले का निर्माण कराएं। वर्तमान में 7 दिन पूर्व मैंने आयुक्त महोदय को अवगत करा दी था कि नाले की स्थिति बहुत दयनीय है, इसका तुरंत प्रभाव से निस्तारण करके इसकी सफाई व्यवस्था कराई जाए, जिसका खामियाजा ये रहा। कल वे भी एक महिला रिक्शा के साथ जा रही थी, रिक्शा समेत इस नाले में गिर गई, उसको निकाल लिया गया, आम पब्लिक के द्वारा निकाल लिया गया। लेकिन ऐसी ये तो घटने बचाव हो गया, कोई बड़ी घटना घट सकती है। और मैं आज भी आयुक्त महोदय को बता के आया हूँ, इस तरह का कोई बड़ी घटना घटे उससे पहले इस नाले का निर्माण कराया जाए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर में अनेक कार्यक्रमों का दौर चला। इसी कड़ी में सोमवार को कंपनी बाग में नुक्कड़ नाटक, टेल्को चौराहे पर पौधरोपण एवं शाम को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर, प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रीय कार्यालय, वन विभाग, कंपनी बाग विकास समिति, लायंस क्लब अलवर, मत्स्य RDNC मित्तल फाउंडेशन एवं स्काउट एंड गाइड फेलोशिप का सहयोग रहा। गौरतलब है कि इसके तहत बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता भी की गई थी। कार्यक्रम संयोजक गिरीश गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में शशि गोयल, प्रोफेसर डॉक्टर रितु माथुर, रूपाली और अंजू माथुर रही। विजेता बच्चों को गमले सहित पौधे इनाम के रूप में दिए गए। वहीं इसके बाद श्री बद्रीनाथ सांस्कृतिक एवं समाज सेवी संस्था जयपुर द्वारा पर्यावरण संबंधी नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। वहीं संकल्प पत्र भी भरवाए गए। साथ ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल द्वारा पर्यावरण को बचाने की शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर DFO AK श्रीवास्तव, प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय की हेड सोनाली चौधरी, लायंस क्लब अलवर मत्स्य के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल और कंपनी बाग विकास समिति के अध्यक्ष सौरभ शर्मा उपस्थित रहे। खबरें अब और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के हरसाना गांव में असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा के हाथ की उंगली तोड़ दी। इसके बाद दलित संगठनों के प्रतिनिधि धरने पर बैठ गए। यहां मौजूद विनोद जाटव, नरेंद्र नागर और शुभम नागर ने बताया कि यह प्रतिमा सीनियर स्कूल के सामने अंबेडकर पार्क में लगी हुई है। मंगलवार सुबह जैसे ही प्रतिमा को खंडित करने की सूचना मिली, लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। वहीं एसएचओ अवतार सिंह गुजर भी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इसके अलावा अलवर से डॉग स्क्वाड की टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। क्षेत्रीय ग्रामीण प्रतिमा को तुरंत बदलवाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। बढ़ते आक्रोश को देखते हुए डीएसपी राजेश शर्मा, तहसीलदार सुमित भारद्वाज, बड़ौदा में एसएचओ हितेश शर्मा और गोविंदगढ़ एसएचओ ताराचंद शर्मा भी यहां पहुंचे। वहीं एसडीएम सुभाष यादव ने ग्रामीणों की समझाइश की। हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी हमारा मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। प्रतिमा लगी थी, उसको आज असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है और यहाँ पे हरसाना के सभी ग्रामवासी मौजूद हैं और प्रशासन यहाँ भी पहुँचा है, लेकिन प्रशासन कोई खुद नहीं ले रहा है। जमालपुर में भजन सत्संग आयोजित कर प्रेतराज और हनुमान जी महाराज से सुख समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान गायकों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अलावा मनुष्यों को उनके कर्तव्य पालन के लिए जागृत किया। इसके अलावा दीन दुखियों और परिवार के लोगों का मान सम्मान करने पर जोर दिया गया। आषाढ़ मास के लगते ही धार्मिक आयोजनों की धूम ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ गई है। इसी कड़ी में ग्राम रतनगढ़ में मंगलवार को पथवारी माता मंदिर पर भंडारा आयोजित किया गया। इससे पहले सोमवार को रात्रि जागरण संपन्न हुआ।
इस मौके पर मुख्य अतिथि समाज सेवी रिंकी वर्मा ने नारी शक्ति एवं शिक्षा पर जोर दिया। साथ ही इस क्षेत्र में बालिका कॉलेज की जरूरत बताई। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया। होती है वो हमारी किसी में भी हो सकती है और माँ रूप एक बहुत व्यापक बड़ा रूप है। माँ रूप जो है, माँ शब्द भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हम उसको कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं मातृशक्ति इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। और मैं बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, क्योंकि एजुकेशन शिक्षा की बात मैं आपसे पर्टिकुलर करनी चाहूंगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हम आज भी कहीं न कहीं एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। इतना बड़ा ये कस्बा होने के बाद मालेखड़ा आज भी हमारे यहाँ पे बालिकाओं के लिए स्कूल नहीं है, जो कि एक बालिकाओं का स्कूल होना चाहिए, क्योंकि 12वीं के बाद जैसे बच्चियां 10वीं के बाद बच्चियां दूसरे गाँव में जाती हैं तो हम नहीं भेज पाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपनी जो बच्चियां हैं उनको वो संस्कार डालें कि वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई। महुआ खुर्द के चनिया काबास में मेवात बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। इसका शिलान्यास संपन्न हो गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे, जबकि अध्यक्षता मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर का नाम शिलालेख पट्टिका में नजर आया। वहीं निवेदकों में उप प्रधान हटिया खान और सरपंच जमीला का नाम भी लिखा हुआ था, जबकि इस क्षेत्र की महिला प्रधान वीरवती का नाम नदारद था। ऐसे में इसे लेकर चर्चा रही। उधर इस कार्यक्रम में किशोरीलाल, पेमाराम, अंशब खान, मोहन सिंह और विजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। सभी अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया गया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए लोगों को आबादी क्षेत्र में पट्टा देने की कवायद नए सिरे से शुरू की गई है। उपखंड अधिकारी के निर्देशन में राजस्व एवं पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों की मीटिंग मंगलवार को हुई। इस दौरान बताया गया कि मालाखेड़ा उपखंड के सभी गाँवों में ड्रोन कैमरे से आबादी का सर्वे कराया जाएगा। उधर तहसीलदार शैतान सिंह ने ग्राम विकास अधिकारी और पटवारियों को ड्रोन से सर्वे के दौरान क्षेत्र में मौजूदगी के लिए निर्देशित किया है। हल्दीना में गांव के संग अभियान और महंगाई से राहत शिविर का प्रधान वीरवती ने निरीक्षण किया। उनका सरपंच सुनील चौधरी, प्रधानाचार्य बनवारी लाल और अली खान सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान शिविर में आए हुए लोगों को राजस्थान रोडवेज की ओर से निःशुल्क बस यात्रा के पास दिए गए। वहीं मृदा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड का वितरण भी हुआ। इसके अलावा दिव्यांग अली का रोडवेज बस पास जब शिविर में ही बन गया तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। कर्मचारी बैठे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं और इस कैंप में उनकी हर प्रकार से उनकी सहायता कर रहे हैं। आप इसी तरह उनकी सहायता करते रहे और उनकी मदद करते रहे। जहाँ उनको परेशानियाँ है, कागज में जो रुकावट है तो उनको आप समझाइए, तभी वो समझ पाएंगे। और इन्हीं सबों के साथ में आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। मनोबल उसका बढ़ाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ निरीक्षण के लिए ग्राम पंचायत में चले प्रशासन गाँव के संग अभियान और महंगे राहत शिविर का जो निरीक्षण किया, तो मैं तो चाहता हूँ कि आपकी इस तरह से मौजने से लोगों में उत्साह बढ़ेगा और कार्यरत सभी कर्मचारी अधिकारीगण अपने कार्य के प्रति और बड़े उत्साह से काम करेंगे। बड़ी स्कूल में हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कैंप लग रहा है। मेरा बस का पास बनाया अपने प्रधान जी मालाखेड़ा और हमारे हरदेना सरपंच साहब ने मेरे को भेंट किया। फ्री पास है, आपको दीप सिंह जी मौजूद हैं और हमको नहीं जाना पड़ा, यहीं अब हमारे गाँव हल्दीना में ही बन गया। मेरा कोई किराया नहीं लगेगा बस का पास। बेमौसम बरसात सरिस्का के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। ऐसे में क्षेत्र के पहाड़ों ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है, साथ ही जलाशयों में भी पानी आ गया है। गौरतलब है कि जून माह में सरिस्का की वादियां सूख जाती थी और पत्थर नजर आते थे। इसके अलावा जलाशयों और एनीकट में भी पानी नहीं रहता था। इस बार हालात अलग हैं और वन्य जीवों एवं जंगल को फायदा हो रहा है। जीवों को होती थी, बेचारे परेशान होते थे, घास फूस सूख जाती थी, ड्राई हो जाती थी, एब्सेंट हो जाती थी और पानी की किल्लत से जगह जगह जानवर परेशान होते थे। उसका बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। निश्चित रूप से इस समय ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जुलाई अगस्त में घूम रहे हैं। जंगल में काफ़ी ग्रीनरी है, हर जगह पानी है। ना केवल जो मैन मेड वाटर बॉडी हैं और उल्टा जो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त जो वाटर बॉडी हैं वो भी सब लबालब है और इस समय वन्य जीवों को बड़ा फायदा मिल रहा है। सारे वन्य जीव खुश हैं। उमरैन पंचायत समिति मुख्यालय पर लग रहे महंगाई राहत शिविर को अब साहोड़ी ग्राम पंचायत भवन पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी अस्थायी कैंप में लोग कम मात्रा में पहुंच रहे हैं।
कैंप में लगे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें मंगलवार से ही यहां पदस्थापित किया गया है। आज ही सावड़ी शिफ्ट कर दिया है ग्राम पंचायत उमरैल में, ग्राम पंचायत सावड़ी में शिफ्ट किया गया है इसको। तो आ रहे हैं कि कोई अभी तक तो खाली पड़ा दिख रहा है? अभी तो 10-12 के समथिंग हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं यहाँ पे, बाकी अभी तो लोग को पता चलेगा तब आने लगेगा। अभी खाली पड़ा है? अभी तो खाली है। अकबरपुर और खेड़का ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के तहत 1 करोड़ 81 लाख की लागत से नल कनेक्शन हो गए हैं। वहीं अब अकबरपुर में टंकी निर्माण कार्य भी पूर्ण हो गया है। इसके चलते ग्रामीणों को अब आसानी से पानी उपलब्ध हो सकेगा। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्रामीणों के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 1 करोड़ 81 लाख रुपए की स्कीम स्वीकृत सरकार से हुई है, जिसमें 45% राज्य सरकार देगी, 45% केंद्र सरकार और 10% जन भागीदारी से जनता के द्वारा दिया जाएगा। इसमें अभी तो पहले अकबरपुर खेड़का में पहले से स्कीम चल रही है, तो आउटर साइड जिन तक पानी नहीं पहुंच रहा था, पहले पाइपलाइन वहां दाबी जा रही है। इसके अलावा 2 ट्यूबवेल नए हुए हैं। एक पेपर लीक मामले में ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी समर्थन पर उतारू है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको लेकर चर्चाएं हैं। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि ईडी की कार्रवाई सही है और जिन युवाओं ने मेहनत एवं खर्च कर पेपर दिया है उसके साथ न्याय होना चाहिए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह राजनीतिक स्टंट है। ईडी की छापेमारी को लेकर राजस्थान में युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना दिया। इन्होंने सरकार ने कोई जो पेपर लीक मामला था उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जिनको गिरफ्तार किया था उनको भी जमानत दे के छोड़ दिया गया। इसलिए इन बेचारे जो युवा वर्ग है इनका भविष्य अंधकारमय होगा। इसलिए ईडी की छापेमारी उचित है। राजस्थान में इनको बड़े मगरमच्छों को पकड़ना ही चाहिए। भाई सही जांच नहीं हो तो ईडी की जांच भी जरूरी है। पेपर लीक प्रकरण में दोषियों उसको सख्त से सख्त सजा मिले, दोबारा ये कारस्तानी नहीं कर सके। लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है पेपर लीक प्रकरण में। अगर राज्य सरकार इसको जांच करने में असमर्थ है तो ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। ईडी स्वायत्तशासी संस्था है, करती है, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों है? राजनीतिक स्टैंड है। जहाँ चुनाव होते हैं पहले ईडी आती है, सीबीआई आती है। कार्रवाई पहले पेपर लीक में पहले हो गई, गिरफ्तार हो रही हैं, तुरंत कार्रवाई हुई है, अब भी गिरफ्तार हैं वो, और फिर सही है तो जांच कर लो खूब। भारत विकास परिषद की बहरोड शाखा द्वारा पर्यावरण बचाओ रैली निकाली गई। कस्बे के प्रभु आईटी कॉलेज के विद्यार्थियों ने पंचमुखी हनुमान मंदिर से लेकर पुराना बस स्टैंड हनुमान सर्कल तक रैली आयोजित की। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नारे लगाए गए। कार्यक्रम में अध्यक्ष विपिन कुमार शर्मा, कार्यक्रम संयोजक विनय गौड़, संरक्षक अनिल सेठ, डॉक्टर JR राव और पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद सेन आदि उपस्थित रहे। बहरोड पंचायत समिति के ग्राम पंचायत भूडवाल में महंगाई राहत शिविर का कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव ने अवलोकन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं के गारंटी कार्ड भी वितरित किए। इस अवसर पर द्वारका प्रसाद तिवारी, सरपंच कपिल यादव और शोताज सिंह यादव सहित सुनील यादव, जगमाल सिंह यादव, राम सिंह यादव और उप सरपंच प्रदीप यादव आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम ढाकपुरी में क्रिकेट प्रतियोगिता जारी है। यहां भाजपा की जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी जाटव ने पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही गांव की महिला प्रतिभाओं को भी इसी तरह मौका देने पर जोर दिया। वे क्षेत्र के गांव मुंडिया भी पहुंची और युवक कल्लू चौधरी के निधन पर परिजनों को सांत्वना प्रदान की। भिवाड़ी के चौपान की थाना पुलिस ने राहगीरों से झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाले 3 स्नैचरों को पकड़ा है। इनमें रिजवान, उदयचंद और साहिल शामिल हैं। ये सभी ग्राम झिवाड़ा के निवासी हैं। चौपान की थानाधिकारी नंदलाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उनसे छीना गया मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। और वहीं भिवाड़ी के यूआईटी थाना पुलिस ने अवैध खनन करने और वन विभाग की टीम पर हमला करने के आरोपी मुकीम को पकड़ लिया है। थानाधिकारी सुनीलाल ने बताया कि इसे लेकर मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस निर्धारित स्थान पर पहुंची और ग्राम कहरानी निवासी मुकीम को गिरफ्तार कर लिया। राजगढ़ में निक्षय संबल योजना के तहत उपचार करवा रहे 72 टीबी रोगियों को राशन किट वितरित की गई।
इस मौके पर डॉक्टर रमेश चंद मीणा ने बताया कि टीबी रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए दवा के साथ ही बेहतर पोषण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी के तहत भामाशाहों के माध्यम से इन रोगियों को राशन किट वितरित की गई। उधर वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार शर्मा ने क्षय रोग के लक्षणों की जानकारी दी। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए जांच करवाने पर जोर दिया। सरकार की निक्षय संबल योजना के अंतर्गत हम जो है निक्षय मित्रों के माध्यम से उपचार पे चल रहे टीबी रोगियों को जनवरी माह से जो है पोषण किट बांट रहे हैं। उसमें लगभग हम 70 से 72 मरीजों को हर महीने जो है राशन किट दे रहे हैं और कुल 6 महीने इन मरीजों को राशन किट दिया गया है। बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर पोषण के लिए टीबी मरीज को बहुत आवश्यकता होती है इनकी, इसलिए जो है निक्षय मित्रों के माध्यम से किट दिए जा रहे हैं। आज भी हमने जो है 72 रोगियों को राशन किट वितरण किया है। क्या क्या है किट में? किट में सर 5 केजी आटा है, गुड़ है, तेल है, मूंग की दाल है और साबुत मूंग है और सर जो है चने हैं भुने हुए, तेल है। खैरथल में गुरुद्वारा बाबा मखन शाह लुबाना में कीर्तन दरबार सजा। यहाँ गुरु हरगोविंद साहिब का गुरु पर्व मनाया गया। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद कीर्तन दरबार में देश भर से आए रागी जत्थों ने संगत को निहाल किया। वहीं गुरुद्वारा साहिब की दूसरी मंजिल का शुभारंभ भी किया गया। साथ ही दिन भर अटूट लंगर का दौर चला। इस दौरान डॉक्टर BS खालसा, महेंद्र सिंह, जगदीश सिंह जग्गी, रणजीत सिंह, जगीर सिंह आदि ने सेवाएं प्रदान की। कठुमर के ग्राम गारू और सौखरी में 2 दिवसीय राहत और प्रशासन गांव के संग शिविर शुरू हो गए हैं। यहां उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर ने बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था करवाई। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं गारू शिविर में सरपंच राजेश सुरेंद्र गोयल ने छाया, पानी और शीतल जल की व्यवस्था की। इस मौके पर तहसीलदार राजेश मीणा, विकास अधिकारी शिवराम मीणा और नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद आदि उपस्थित रहे। सैनी समाज मंदिर नौगांवा में श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की गई। फुले ब्रिगेड अध्यक्ष मोतीलाल सैनी ने बताया कि 31 मई को कलश शोभा यात्रा के साथ कथा आरंभ हुई थी। इस दौरान कथा वाचिका किशोरी प्रिया ने अनेक प्रसंग प्रस्तुत किए। वहीं समापन पर 7 जून को हवन यज्ञ के साथ ही पूजा अर्चना की जाएगी। इसके अलावा विशाल भंडारा होगा। इस मौके पर मोतीलाल सैनी, तारा, राजीव सैनी, अतर सिंह सैनी और जगदीश सैनी आदि उपस्थित रहे। यहाँ हम नौगामा में पधारे हैं। नौगामा अलवर में बड़ी सुंदर कथा चल रही है। इसका आयोजन 31 तारीख से हुआ था। आज यहाँ पर 7वें दिवस की कथा है। कल हमने 6वें दिवस की कथा में रुक्मणी जी का मंगल किया। रुक्मणी जी का विवाह था श्री ठाकुर जी के साथ में और उद्धव जी और ठाकुर जी गोविंद का संवाद था। गोपियों का संवाद हुआ कि कैसे जब ठाकुर जी गोपियों को छोड़ करके जाते हैं तो किस प्रकार से गोपियाँ उनसे विलाप में रो रही हैं। और आज 7वें दिवस की कथा में श्री सुखदेव जी की विदाई और व्यास की विदाई, यहाँ पर कई अन्य जो यहाँ पर गुरु बनाए हैं, 24 गुरुओं के बारे में वर्णन किया गया है कि किस गुरु के द्वारा क्या शिक्षा मिलती है और किसके द्वारा हमें क्या प्राप्त मिलता है। पूरे 6 दिन तक जो भी हमने कथा श्रवण करी है, 7वें दिन उस सारी 6 कथाओं का आज सूक्ष्म रूप में हम विवरण बताएंगे कि प्रथम दिन से लेकर के 7 दिन तक क्या हम कार्य कर सकते हैं, किससे हमें क्या कथा से क्या शिक्षा मिलती है, इस सब बारे में आज 7वें दिवस की कथा में श्रवण करेंगे। अतः कल यहाँ पर बड़ा भोजन है, बड़ा प्रसादी है, बड़ा विशाल भंडारा है, आहुति है, आयोजन किया गया। यज्ञ का बड़ा महान विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है जिसमें इंद्रदेव को भी आह्वान किया गया है और पूरे नौगामा तथा अलवर समाज, सैनी समाज का इसमें बड़ा योगदान रहा है। पूरे नौगामा क्षेत्र का बड़ा इसमें योगदान रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो भक्त हैं, आगे से आगे बढ़ कर के जनसंख्या आगे से आगे बढ़ कर के इन सारे भागवत हो, चाहे कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सभी में आगे से बढ़ कर के भाग लेती है। बड़ौदा में कस्बे की जैन धर्मशाला में 15 दिवसीय धार्मिक एवं नैतिक संस्कार शिविर का सोमवार को समापन हो गया। इस दौरान शिविरार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। शिविर संयोजक बालकृष्ण जैन ने बताया कि श्री जैन रत्न युवक परिषद जोधपुर द्वारा हर प्रतिभागी को प्रमाण पत्र और वाटर बोतल प्रदान की गई। पोस्टर प्रतियोगिता में श्रेष्ठ रहे बच्चों को मनोज कुमार जैन द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं भाषण प्रतियोगिता में अव्वल रहे प्रतिभागियों को शिविर संचालन समिति ने पुरस्कार दिए। इसके अलावा 4 बच्चों को मनोज कुमार जैन द्वारा अयोध्या की यात्रा करवाने की घोषणा की गई। कार्यक्रम का समापन जैन विश्व गान के साथ हुआ।
इस मौके पर पारस चंद और जगदीश प्रसाद जैन ने भी विचार रखे। मुझे जाना तो जाना अरे तुम जान मेरे देव है सुसाधु मेरे ध्रुव है याद है मातरम में मैं अपने आप तो ये गुरु धर्म एवं सत्य प्रति करती हूँ। खंडेलवाल महिला समिति द्वारा 1 माह से जारी ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन राजगढ़ कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में हो गया है। इसकी अध्यक्षता इंदिरा रावत ने की थी, जबकि मुख्य अतिथि श्याम बड़ाया ने कहा कि ऐसे शिविर समाज में छुपी प्रतिभाओं को निखारते हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अलका बड़ाया और सुरेश चंद्र रावत रहे, जबकि आशा तांबी ने बताया कि शिविर में करीब 200 बालक बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं सिलाई एवं मेहंदी पार्लर में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। गोविंदगढ़ कस्बे स्थित भारतीय आदर्श विद्यापीठ में मेधावी छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य सांवलिया राम सैनी ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठ अंक हासिल करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का माल्यार्पण एवं प्रतीक चिन्ह के जरिए अभिनंदन हुआ। इनमें अभिषेक बंसल, प्रियंका सैनी, राधिका गुजर, ओमा देवी और जागृति सोलंकी शामिल हैं। वहीं प्रधानाचार्य सैनी के अनुसार इस विद्यालय के छात्र छात्राओं में से विगत वर्षों में आरपीएस मेघा गोयल, आरएएस अंकुश जैन और पीयूष जैन सहित इस वर्ष आईएएस के रूप में आकिब खान ने सफलता प्राप्त की है। भारतीय आदर्श विद्यापीठ जो है अपने प्रतिवर्ष प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। उनको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस वर्ष भी भारतीय आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ में मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 10वीं, 12वीं, 8वीं, 5वीं सभी कक्षाओं के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर भारतीय आदर्श विद्यापीठ केंद्रीय समिति के व्यवस्थापक श्रीमान मंजीत सिंह गुलाटी द्वारा उनका मार्गदर्शन किया गया और अभिभावकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां दी गई और विद्यालय परिवार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। भाजपा नेता मोहित यादव ने बहरोड कोर्ट परिसर में जाकर अधिवक्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हंसराज यादव ने उनका स्वागत किया। वहीं मोहित यादव ने कहा कि समाज में अधिवक्ताओं की भूमिका बेहद अहम है। ऐसे में बहरोड के भविष्य निर्माण और दिशा निर्धारण में उनके साथ की आवश्यकता है। भाजपा नेता यादव ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी से भागने वालों को सत्ता से भगाना होगा। शहर के वार्ड 56 के पार्षद हेतराम यादव ने राजस्थान आवासन मंडल पर स्थानीय लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अलवर ग्राम के नंबर 1 एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों के निर्धारित खसरों पर आवासन मंडल अपनी भूमि होने का दावा कर रहा है, जबकि उसने कोई अवार्ड जारी नहीं किया है। दूसरी ओर इस स्थिति में इन क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाओं और पट्टों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में कई बार स्थानीय लोग जिला प्रशासन से मिल चुके हैं। ये राजस्थान आवासन मंडल ने सन 1994 में ज़मीन एक्वायर करी थी और वो ज़मीन एक्वायर करी थी तो उसमें काफ़ी सारे खसरे इतने थे, जो कुछ खसरे तो उन्होंने छोड़ दिए। ना तो उन खसरों का आज तक राजस्थान आवासन मंडल ने किसी काश्तकारों को मुआवजा दिया, ना ही उसका कोई अवार्ड जारी हुआ, ना ही कलेक्ट कोर्ट में कोई चेक जमा हुआ किसी तरह का। तो ये इतने सारे खसरे हैं जो आज तक राजस्थान आवासन मंडल नोटिस देके ये कहता है कि हमारी ज़मीन है। राजस्थान आवासन मंडल का अधिकार ही नहीं है उन ज़मीनों के ऊपर। अधिकार जमाते हैं जब आप कई मूलभूत सुविधाओं को लोगों को वंचित कर रखा है इन्होंने। पट्टे यूआईटी द्वारा भी 90 करी हुई ज़मीन का भी ये अपना अधिकार बताते हैं। यूआईटी ने 90 कर रखी है, 2011 में भी 90 करी है। खसरा नंबरों की यूआईटी ने पट्टे भी जारी कर रखे हैं। 2000 में भी 90 करके पट्टे भी जारी कर दिए और उन खसरों का पट्टे भी रोक रखे हैं। सर ये कहाँ पर हैं सारे खसरे, कहाँ का मामला है? ये कीटोड़ा का नाम से है, अलवर नंबर 1 से खातेदारी हैं। कीटोड़ा की 175, 176, 178, 179 खसरा, जबकि नगर विकास न्यास की लिस्ट में पट्टे जारी करने की लिस्ट में आज की तारीख में भी यूआईटी ने वहाँ
लगा रखा है, बोर्ड भी लगा रखा है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी UIT माननीय जिला कलेक्टर महोदय को शहर विधायक जी ने भी पत्र लिखा था, जिला कलेक्टर ने राजस्थान अवसर मंडल के अधिकारियों को पत्र लिखा है और मीटिंग कराई है। दिनांक 10/2/2023 को मीटिंग हुई है कलेक्टर की अध्यक्षता में। उसमें राजस्थान अवसर मंडल के अधिकारियों को बुलाया गया है। अगर आपके पास क्या है, और राजस्थान सरकार का आदेश है ऐसी कोई जमीन जो राजस्थान अवसर मंडल ने या नगर विकास न्यास से आवंटित कर रखी है और वो उसका कोई मुआवजा या अवार्ड जारी नहीं किया गया है तो वह स्वतः ही निरस्त मानी जाती है, फिर भी ये अधिकार जताते हैं। ये अलवर नंबर, खसरा नंबर, अलवर नंबर 1 की 2207 से 2250 तक है। ये कोई किसी तरह की उसमें नहीं है, ना तो राजस्थान अवसर मंडल ने किसी काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया, ना किसी आज तक अगर अपन जमाबंदी निकालेंगे तो काश्तकारों के नाम ही जमाबंदी निकलती है हाल के लिए। अब आपके प्रशासन से और हाउसिंग बोर्ड से क्या मांग? मेरी राजस्थान अवसर मंडल से और प्रशासन से ये मांग है कि इनको आपत्ति से मुक्त करके मूलभूत सुविधाएं दी जाए और पट्टे भी जारी करे जाए। आपका कौन सा वार्ड है सर? वार्ड नंबर 56 से मैं पार्षद हेतराम यादव मैं लगातार उच्च अधिकारियों से भी अवगत करा चुका हूँ इन चीजों। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अलवर पुलिस ने 3 राज्यों के 32,000 सिम कार्ड करवाए ब्लॉक। ऑनलाइन ठगी पर कसा शिकंजा। वहीं ठगों के गांव में लगे 1 दर्जन ATM भी हुए बंद। स्टेडियम के स्विमिंग पूल में युवक की गई जान। शहर में सुभाष नगर का था निवासी। खेल प्रशिक्षकों ने बीमार होने की कही बात। यूनिवर्सिटी जांच दल के सदस्य ने छात्रा का हाथ पकड़ की बदसलूकी। किशनगढ़ बास थाने में हुई FIR। और जिले के 25 लाख विद्युत उपभोक्ताओं ने अब तक राहत शिविरों में करवाया पंजीयन। मिलेगी 100 यूनिट मासिक फ्री बिजली। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।